मानसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। सबसे ज्यादा निस्टर टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन रावी 90, गुलबर्ग 86 और लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश। इंतजामिया अलर्ट, कमिश्नर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा, नकासे आब ऑपरेशन का जायजा। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। डस्का और गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। शकरगढ़, ननकाना, मुरीद के हाफजाबाद में भी तेज बारिश। खुशाब की वादी सून में तोदा गिरने से 2 अफराद जाम बहक। एबटाबाद, हवेलियां और गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। कराची वाले तैयार रहें, आज और कल बादल गरज गरज कर बरसेंगे। खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल। थरपारकर, मिट्टी, ठेठा और बदीन में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में अब्रे रहमत बरसेगा। डेरा गाजी खान, कलात, खुजा, योब और बारखान के नदी नालों में तुग़यानी। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें बंद हो सकती हैं। सिंध में बारिशों की तबाहकारियां, मीरपुर साकरों में एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। 2 हामिला खवातीन अस्पताल पहुंचने से पहले जाम बहक। इलाके में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। टंडो मोहम्मद खान और टंडो गुलाम हैदर में 3 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जाम बहक। ठट्ठा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, 35 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। बदीन की तहसील टंडो बागों में भी दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दादू में गाज नदी के सैलाबी रेले से तबाही, सैकड़ों देहात का कई रोज से जोही से राबता मुनक़ता। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन NRO। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI वाले NRO के लिए मरे जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से नहीं फौज से बात करना चाहती है। ये भूल जाते हैं अब शुजा रहा है ना फैज और ना ही बाजवा। क्या महमूद अचकज़ई फौज से मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से। महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा हर इदारे से मुज़ाकरात करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। आएं, आर्मी चीफ समेत सब मिलकर बैठें, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएं, मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। आइन की बालादस्ती के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुत्तहिद हैं। मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह ने महमूद अचकज़ई से राब्ता किया है। अचकज़ई गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहें तो उन्हें PTI की तरफ से मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा जिससे भी मुज़ाकरात होंगे अवाम के सामने होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दीगर 20 जज मुकर्रर किए जाएं। बिल का मतन, ज़ेर इल्तबा मुकदमात की बढ़ती तादाद के पेश नज़र जजेस की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर करार। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब जुडिशल कू है। 7 की बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अली जफर का मौक़िफ़, पूरी कौम को पता है जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है। एमल वली का तंज। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल भी सेनेट में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान लफ्जी जंग। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल को वक्त की जरूरत करार दिया। कहा जलसे जुलूसों से अवामी जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये कानून साजी कल इनके अपने गले पड़ेगी। हमारे जलसे से एक दिन पहले इजाजत वापस ले ली जाती है। शिबली फराज का जवाब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अमन अमान यकीनी बनाना आईनी तकाजा है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स PTI जलसे की वजह से नहीं।
सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, हुकूमत ने नोटिस ले लिया। काबीना सेक्रेटेरिएट ने SOPs जारी कर दिए। सोशल मीडिया पर किसी भी बहस में हिस्सा लेने या सियासी रायजनी पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजमीन मीडिया प्लेटफॉर्म पर बगैर इजाजत शिरकत नहीं कर सकेगा। कौमी सलामती या दोस्त ममालिक के बारे में बात नहीं की जा सकेगी। सरकारी मुलाजमीन को सियासी जमातों से वाबस्तगी का इजहार करने से भी रोक दिया गया। हुकूमत का 3 साल में पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने का दावा। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। आटा, चिकन, अंडे, फल और सब्जियां सस्ती हुई। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। कहा 2018 में भी महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर छोड़ कर गए थे। एहतजाज रंग ले आया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 8 रोज से इस्लामाबाद में धरना दे रखा था। लाहौर के केनार रोड पर फायरिंग। अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तैफी बच का बहनोई जावेद भट्ट कत्ल, बहन जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमीर फतह और कैसर भट्ट समेत नामालूम अफराद नामजद। FIR में कत्ल और इक़दामी कत्ल की दफात शामिल। हमास से मुआहिदा करो, हमारे कैदी वापस लाओ। इजराइल के कई शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा किसी दबाव में नहीं आऊंगा। इजरायली हमले जारी रहे तो मजीद यरगमाली ताबूतों में वापस जाएंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। गजा में बारूद की बरसात, 24 घंटों में 47 शहादतें। मगरबी किनारे में खूनी ऑपरेशन जारी, अमवात की तादाद 30 हो गई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल जोरदार धमाके से गूंज उठा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के बाहर खुदकुश हमला, 6 अफराद जान बहक, 13 जख्मी। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का तैयारा तहवील में ले लिया। निकोलस मादुरो के खाली तैयारे को डोमिनिकन रिपब्लिक से कब्जे में लेकर फ्लोरिडा मुंतकिल कर दिया गया। बोलिविया में मुआशी बहरान, अवाम सड़कों पर निकल आए। लपास में मुश्तल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। एहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की। झड़पों में 7 एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। और रावलपिंडी टेस्ट का आज फैसला कुन दिन। बांग्लादेश को जीत के लिए 143 रन और पाकिस्तान को 10 विकेटें दरकार। मेहमान टीम 42 रन से दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। कौमी टीम को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। बॉलर्स पर मैच बचाने की जिम्मेदारी। बारिश से खेल मुतासिर होने का खदशा।